नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में राजनीतिक महाभारत में कौन कौरव है कौन पांडव ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी राजनीति के मुताबिक लक्ष्याग्रह अपने विरोधियों के खिलाफ बनाने में लगा हुआ है। और मौजूदा समय में यह लक्ष्याग्रह भ्रष्टाचार की ईंट से बन रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर एक एक ईंट उसके खिलाफ जोड़ी जा रही है और इसी पर अपने विरोधियों को चित करने की रणनीति बनाई जा रही है। शुरुआत की सचिन पायलट ने और अब बीजेपी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गई है। राजस्थान में सड़कों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो उधर ईडी की एंट्री ने भी बीजेपी के इरादे और उसकी आगामी रणनीति को पूरी तरह से पानी की तरह साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए चुनाव है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ईडी भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है, उस मामले में भी पहले अपडेट आपको बता दूं। दरअसल इस पूरे मामले में आरपीएससी सदस्य पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा, उनसे ईडी पूछताछ आज शुरू करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय से भी पूछताछ हो सकती है। ईडी ने बाकायदा एक पेपर तैयार किया है, सवालों के पेपर तैयार किए हैं। वो सवालों के पेपर आरोपियों के सामने रखे जाएंगे और उन सवालों के जवाब आरोपियों को लिखकर देने होंगे। और उस पूरी जांच में अगर कहीं भी भूमिका आरोपियों की संदिग्ध लगी, कुछ दोष नजर आया, तो ईडी आरोपियों को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार भी कर सकती है, यह भी कहा जा रहा है। यह सब मामला चल रहा है। उधर ईडी के दफ्तर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा साहब भी पहुंच गए। आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाए कि उनका जो होटल कारोबार है, होटल का जो बिजनेस है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है, बेनामी इन्वेस्टमेंट हुई है, पैसे के लेन देन जो है गलत तरीके से हुआ है। यानी कि भ्रष्टाचार की आंच जो है, इस सियासत की जो आंच है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के घर तक पहुंच गई है। हालांकि ये सियासी गलियारों में कहा ही जाता है कि अपने बेटे के लिए राजनीतिक जमीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार कर रहे हैं और इसीलिए सचिन पायलट के साथ इतनी कड़वाहट या इतनी बड़ी अदावत प्रदेश में उनकी बनी हुई है। लेकिन उससे पहले ही किरोड़ीलाल मीणा साहब ने जो अटैक सियासी तौर पर किया है, बड़ी मुश्किलें गहलोत साहब और उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए यहां से खड़ी हो सकती है मुश्किलें। सचिन पायलट देखिए, उन्होंने एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक लक्ष्याग्रह अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए बनाने की शुरुआत की। बीजेपी की इसमें एंट्री हो गई है, किरोड़ीलाल मीणा साहब की एंट्री हो गई है, तो हर कोई अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को अपने अपने बनाए गए राजनीतिक लक्ष्याग्रह में भस्म कर देना चाहता है। लेकिन कौन कामयाब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल। सचिन पायलट के लिए खबरें उड़ी कि देखिए नई पार्टी का ऐलान 11 जून को कर देंगे। अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर जो सभा होगी, कोशिश होगी एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर आलाकमान तक संकेत या संदेश पहुंचाने की। लेकिन उन खबरों को खारिज कर दिया गया, खंडन कर दिया गया उनका। कहा गया ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह की पार्टी का कोई गठन नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग ने तो यह भी कह दिया कि विरोधियों की साजिश है। आलाकमान तक ये संदेश ताकि पहुंचा दिया जाए कि सचिन पायलट जो है पूरी तरह से विद्रोही हो गए हैं, बगावती हो गए हैं। लेकिन मुलाकातों के दौर चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी लंदन में हैं, 20 तारीख को वापसी है। तो ऐसे में 11 जून को जो बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट नई पार्टी बना लेंगे, ऐसा संभव लगता नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग ज़रा मिसमैच है। अगर इन खबरों में ज़रा दम भी है तो टाइमिंग बहुत मिसमैच है। हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में कभी सचिन पायलट अपनी सियासत को कांग्रेस से अलग करने की कोशिश ज़रूर कर लें, लेकिन अभी मौजूदा समय में यह खास तौर पर 11 जून को ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो फिर 11 जून को आखिर होने क्या जा रहा है?
आपको बता दूं, एक तो दिल्ली में है सचिन पायलट, मुलाकात केसी वेणुगोपाल साहब से हुई है गुपचुप तरीके से। क्या बातचीत हुई है? केसी वेणुगोपाल साहब ने भी बड़ी बात कह दी। आज सवेरे ही उन्होंने बड़ी बात ये कह दी कि सब कुछ ठीक है, अफवाहों पर बात नहीं करते हम। जिक्र जब सवाल ये था कि भाई क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा अफवाह पर बात नहीं करते हैं। दिल्ली की बैठक में सब बातों पर सहमति बन गई, सुलह हो गई और ये सब अफवाह हैं। अफवाह हैं तो इस बात की सफाई आकर देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और सब कुछ ठीक है, तो फिर ये बार बार मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा है, जो ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, आखिर ये क्यों है? 11 जून के लिए कांग्रेस का पूरा खेमा मैं गलत कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हर स्तर पर, हर एक नेता, चाहे छोटा नेता हो या फिर शीर्ष नेतृत्व स्तर तक का कोई नेता, हर कोई अलर्ट पर है कि कहीं सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान न कर दे। लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक वजूद, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई सचिन पायलट ने शुरू कर दी थी और ये कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक भविष्य इसी संघर्ष पर टिका हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब 11 जून को भी क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे सचिन पायलट? हालांकि पार्टी बनाने की बातों में तो दम नहीं है, लेकिन क्या एक नए आंदोलन का आगाज सचिन पायलट कर देंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार की ये लड़ाई तो शुरू उन्होंने पार्टी के भीतर रहकर ही की और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनके कद को देखते हुए, उन्हें लगता है कि सचिन पायलट का राजनीतिक कद इतना बड़ा राजस्थान में हो चुका है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया। और पार्टी के लोग कहते हैं भाई देखिए, मुद्दों पर वो अपनी बात उठा रहे हैं, कार्रवाई तो पार्टी नहीं कर पा रही है, लेकिन वो ये बात को स्वीकार करने के बाद कहते हैं कि सचिन पायलट एक मजबूत नेता है, मुखर नेता है, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल करेक्ट बात, पॉलिटिकल करेक्टनेस लाने की कोशिश ज़रूर कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी बड़े आंदोलन का आगाज़ 11 जून को होने जा रहा है? कोशिश फिर से होगी कि एक शक्ति प्रदर्शन दौसा में 11 जून को फिर से हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब लगे हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप चल रहा है। कोशिश हो रही है कि जनता के बीच अपनी योजनाओं को, अपनी तमाम जो राहत कैंप के ज़रिए राहत देने की जो चीज़ हो रही है, कवायद हो रही है, वो जनता तक पहुँचे, कम्युनिकेशन भी जनता से बेहतर हो। लेकिन चौतरफा, जैसे मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार को लेकर हर कोई अपना अपना लक्ष्यग्रह बना रहा है अपने विरोधियों को चित्त करने के लिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चारों तरफ से घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब इस लक्ष्याग्रह में किसका विरोधी सियासी तौर पर भस्म होगा, ये अपने आप में एक सवाल ये भी कि 11 जून को कोई बड़ा ऐलान करेंगे सचिन पायलट। इन्हीं सवालों के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।